खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने दस्तक दी है और नेवी चीफ हरि कुमार के बाद बीजेपी के सांसद कोरोना पॉजिटिव हुए। बीजेपी सांसद रोडमल नागर कोरोना पॉजिटिव हुए। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी साझा की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से है सांसद। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक की मौत की खबर सामने आई। धमतरी गर्ल्स हॉस्टल में 19 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है और भोपाल में 24 घंटे में एक बार फिर से 14 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48 हो चुकी है। प्रदेश में मिले 26 मरीज और इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है और संक्रमित संख्या का भी इजाफा हो रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 101 हो चुकी है। तो कोरोना को लेकर टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बैठकें हो रही है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में संवेदनशील टेस्टिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए, जिसमें बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, कोंडागांव, रायगढ़ ये तमाम वो जिले हैं जहां पर संक्रमण का खतरा ज्यादा है और 12 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 155 हो चुकी है। तो आंकड़े इसी तरीके से प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे हैं। अपने आप में चिंता की बात भी है। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की बैठकें हो रही है और हम भी आप लोगों से यही अपील करेंगे कि कोरोना गाइडलाइंस का आप लोग पालन करें। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी भी बनाकर रखें, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही है और हालांकि स्वास्थ्य विभाग तमाम दावे कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में तमाम व्यवस्थाएं की गई है, बेडों की संख्या में इजाफा किया गया है, टेस्टिंग बढ़ाने की भी निर्देश सरकार की तरफ से दे दिए गए। कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट घोषित किया गया है। बीते 12 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 155 हो चुकी है और न सिर्फ ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हाल है, बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली ये तमाम वो राज्य जहां पर आंकड़े लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है आंकड़ों में। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सिर्फ मात्र 12 दिनों में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ा है और 155 तक ये केस पहुंच चुका है। नेवी चीफ भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। बीजेपी के सांसद रोडमल नागर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की। चलिए, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से कुलभूषण और रायपुर से अनंत हमारे साथ जुड़े। अनंत, मैं आपके पास आऊंगी, सीधा कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, एक बार फिर से आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, हालांकि चिंता की बात भी है। लोग किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां? है मौसम में अचानक बदलाव होता है। के बदलाव की वजह से अस्पतालों में सर्दी जुकाम फीवर के जो मरीजों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हालांकि चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन हालांकि चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है। चिंता जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों के अगर हम आंकड़े उठा के देखते हैं तो 100 के पार मध्य प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। ये पिछले 2 दिनों का आंकड़ा है। अगर लापरवाही बरती जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो आंकड़ा है डबल होगा, ट्रिपल होगा। और ट्रिपल होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो आम जनता है उनकी मुसीबतें बढ़ सकती है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य और मध्य प्रदेश सरकार गाइडलाइन जारी कर सकती है। तो इसमें लोगों को समझना होगा कि वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में कम पहुंचे। अगर घरों के बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो यहाँ पे कोविड एक बार फिर से डराने लगा है। 101 एक्टिव मरीजों का आंकड़ा मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है। इसके पहले 2 दिन पहले 35 जो है कोविड मरीज पाए गए थे मध्य प्रदेश में और कल 25 मरीजों की संख्या जो है एक बार फिर से कोविड के नए मिले हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पूरे देश सहित मध्य प्रदेश में भी कोविड का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये आंकड़ा डबल सीरीज में था, लेकिन अब ये आंकड़ा ट्रिपल सीरीज में हो चुका है। ट्रिपल सीरीज के बाद अगर चौथी सीरीज में ये प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी का संकेत दे सकता है। और हालांकि 10 से 11 तारीख को जिस प्रकार से केंद्रीय स्वास्थ्य की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है कि पूरे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी, अस्पतालों का जायजा लिया जाएगा, जो तमाम
स्वास्थ्य मंत्री हैं, कलेक्टर हैं, वो अस्पतालों का दौरा करेंगे और कोविड की तैयारी से वो कितने लड़ सकते हैं, कितना निपट सकते हैं, इसका जायजा लेंगे। तो कह बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल कुलभूषण, ऐसे में ये आंकड़े जो है वो डराने वाले हैं। बने रहिएगा कुलभूषण। मैं सीधा आनंद का भी रुख कर लेती हूँ। आनंद, एक जगह लगातार नए वेरिएंट का खतरा भी देखने को मिल रहा है और कोरोना के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार की क्या तैयारी है, प्रशासन कितने अलर्ट मोड पर है आनंद? देखकर ये जो कोरोना की टेस्टिंग है और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है वो काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं। जब से छत्तीसगढ़ में मौसम का जो मिजाज है वो बदला है, तब से आप देख सकते हैं कि पिछले 7 दिनों में ही जो कोरोना की एक्टिव पेशेंट की जो संख्या है वो प्रदेश में 16 से बढ़कर सीधा 155 हो चुकी है। तो लगातार ये जो टेस्टिंग है वो बढ़ाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए जा चुके हैं। 7 जिले जो है, सबसे बड़े जो जिले हैं, उनमें ये जो कोरोना फैलने का जो खतरा है वो काफी है। तो इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है इसने बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर समेत 7 जिलों पर जो कोरोना की टेस्टिंग है उसे काफी बढ़ाने के लिए के निर्देश दिए हुए हैं। लगातार जो है टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि अभी के जो सिम्टम है तो मौसम को देखते हुए, क्योंकि बारिश का मौसम था, फिर धूप आ रही है, तो कहीं ये बारिश के बाद ये ठंडी और एक गर्मी का ये जो मौसम कहीं ना कहीं हुआ है, उससे जो है लोगों में ये जो सर्दी जुकाम, ये जो एलर्जी है वो काफी बढ़ गई है। तो लगातार लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और लगातार यही सलाह दिया जा रहा है कि मास्क पहनना अनिवार्य करें और कहीं ना कहीं सैनिटाइजर का जो इस्तेमाल है। आनंद, यानी कि कुल मिलाकर सरकार अलर्ट मोड पर है। आनंद बने रहिएगा। एक बार सीधा कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? अस्पतालों की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं? आपको जिस प्रकार से बताया कि 10 और 11 तारीख को मध्य प्रदेश और पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसमें जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कलेक्टर और जो विभागीय मंत्री हैं उनके लिए कि वास्तविक स्थिति क्या है, आप कोविड से लड़ने के लिए कितने सक्षम हैं, इसको लेकर एक बार फिर से आप अस्पतालों का मौके का मुआयना करें, मॉक ड्रिल करें, स्थितियों का जायजा लें, बेडों की संख्या बढ़ाएं, आईसीयू बेड कितने आपके पास अवेलेबल है, ऑक्सीजन की बिल्कुल क्या मात्रा है। कुलभूषण, कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में हम भी आप लोगों से यही अपील करेंगे कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। आनंद और कुलभूषण बने रहिएगा। वापस से आपका रुख करूंगी। इसी बीच एक बड़ी